1400 साल पहले मक्का की गलियों में तारीख का सबसे बड़ा मोजज़ा रूनुमा हो रहा था। एक तरफ जुल्म की इंतहा थी और दूसरी तरफ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का वो सब्र जिसने इंसानी बर्दाश्त के तमाम तसव्वुरात को बदल कर रख दिया। आखिर वो क्या जज्बा था जिसने जख्मों को लज्जत में बदल दिया? आज की वीडियो में हम इस अनकही हकीकत को आश्कार करेंगे जो आपके ईमान को एक नई जिंदगी देगी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का ये बाब तब शुरू हुआ जब मक्का के उफक पर इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु उन चंद खुशनसीबों में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस रोशनी को कबूल किया। सही बुखारी और मुस्नद अहमद की रवायात के मुताबिक जब हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक उमैया बिन खलफ के तन बदन में आग लग गई। वो उसे अपनी अना की तौहीन समझता था कि उसका एक गुलाम उसके बाप दादा के मजहब को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आए। यहाँ से आजमाइशों का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। उमैया उन्हें दोपहर के वक्त मक्का की उस रेत पर लिटा देता था जो तप कर तांबे की तरह गर्म हो चुकी होती थी और फिर हुक्म देता कि उनके सीने पर एक वजनी चट्टान रख दी जाए ताकि वो हिल न सके। इस तशद्दुद का मकसद सिर्फ एक था कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जुबान से इस्लाम का इनकार कर दें। लेकिन जितना जुल्म बढ़ता बिलाल के ईमान की खुशबू उतनी ही फैलती जाती। मगर ये जिस्मानी अजियत तो सिर्फ शुरुआत थी। उमैया बिन खलफ की दरिंदगी अब उन हुदूद को छूने लगी थी जहां इंसानी रूह कांप उठती है। तारीख की मुस्तनद कुतुब जैसे अल बिदाया व निहाया में जिक्र है कि उमैया सिर्फ पत्थर रखने पर इक्तिफा नहीं करता था बल्कि वो मक्का के शरीर लड़कों के हवाले हजरत बिलाल को कर देता जो उनके गले में रस्सी डालकर उन्हें मक्का की पथरीली गलियों में घसीटते थे। उनके जिस्म से खून रसता, खाल छिल जाती, लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ एक ही सदा बुलंद होती, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये वो कलमा था जो मुशरिकीन मक्का के कानों में सीसे की तरह उतरता था। इब्ने माजा हदीस नंबर 151 में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सबसे पहले 7 अफराद ने अपने इस्लाम का इजहार किया जिनमें हजरत बिलाल भी शामिल थे। दीगर सहाबा ने तो जान बचाने के लिए मसलहत से काम लिया, लेकिन बिलाल वो थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना की और अल्लाह की राह में अपने आप को वक्फ कर दिया। उनका ये अमल साबित करता है कि जब ईमान दिल की गहराइयों में उतर जाए तो मौत का खौफ खत्म हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब जिस्मानी तकलीफ इंतहा को छू रही थी तो वो क्या रूहानी कुव्वत थी जो उनके लबों पर चीख के बजाय जिक्र इलाही जारी रखती थी? इसका जवाब हमें सीरत तय्यबा के इन गोशों में मिलता है जहां इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मारिफत इलाही का जिक्र है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हकीकत को पा लिया था कि ये जिस्म तो सिर्फ मिट्टी का एक ढेर है, असल हकीकत तो वो रूह है जो अपने खालिक से जुड़ी हुई है। सीरत इब्ने हिशाम में मरकूम है कि जब हजरत बिलाल से बाद में पूछा गया कि आप इस कदर तकलीफ में अहद क्यों कहते थे, तो आपने वो तारीखी जवाब दिया जिसने इश्क के मानी बदल दिए। अगर मुझे अहद से ज्यादा कोई ऐसा लफ्ज मालूम होता जो तुम्हें यानी कुफ्फार को ज्यादा तकलीफ पहुंचाता तो मैं वही कहता। ये वो मकाम था जहां हजरत बिलाल को अपनी तकलीफ का एहसास खत्म हो चुका था क्योंकि उनका पूरा वजूद अल्लाह की मोहब्बत में फना हो चुका था। जब इंसान अल्लाह की रज़ा में इतना मगन हो जाए कि उसे अपनी ज़ात की खबर ना रहे तो दुनियावी कोड़े और पत्थर उसे फूलों की तरह महसूस होने लगते हैं। ये वो रूहानी लज्जत थी जिसने दर्द के एहसास को मिटा दिया था। ये सब्र व इस्तिकामत सिर्फ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु तक महदूद नहीं थी बल्कि इसने मक्का के उन लोगों को भी मुतासिर किया जो खामोशी से इस हक और बातिल की जंग को देख रहे थे। इसी दौरान एक अजीम शख्सियत का वहां से गुजर हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहां से गुजरे और बिलाल पर होने वाले मजालिम को देखा तो उनका दिल खून के आंसू रोने लगा। उन्होंने देखा कि उमैया बिन खल्फ अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा है मगर बिलाल की जबान से अहद की सदा बंद नहीं हो रही। हजरत अबू बकर ने उमैया से कहा कि कब तक इस बेगुनाह पर यह जुल्म जारी रखोगे? उमैया जो माल का हरीस था उसने एक भारी कीमत तलब की।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने उमैया की हर शर्त मानी और भारी कीमत अदा करके बिलाल को खरीद कर अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। तफसीर इब्ने कसीर में सूरे अल-लैल की आयात 92-18 से 21 के ज़िम्न में आता है कि हज़रत अबू बकर का ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि उनकी शान में आयात नाजिल हुई कि अनकरीब अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा। बिलाल की आज़ादी सिर्फ एक फ़र्द की आज़ादी नहीं थी, बल्कि ये हक की बातिल पर पहली बड़ी अखलाकी फतह थी। आज़ादी के बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने उन्हें रहती दुनिया तक के लिए सैयदना बिलाल बना दिया। हिजरत मदीना के बाद जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हुई और आज़ान का तरीका तय पाया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शहजादे या किसी बड़े कबीले के सरदार को नहीं पुकारा, बल्कि अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, ए बिलाल, उठो और आज़ान दो। वही बिलाल जिनकी ज़ुबान को खामोश करने के लिए मक्का का पूरा जोर लग गया था, आज उनकी आवाज़ मदीने की फ़िज़ाओं में गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह का वो सिला था जो उनके सब्र के बदले में दिया गया। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़े में जन्नत में अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनी और पूछा कि ये कौन है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बिलाल हैं। ज़रा सोचिए, वो काली रंगत का ग़ुलाम जिसे दुनिया ने पैरों तले रौंदना चाहा, अल्लाह ने उसे जन्नत में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशरो बना दिया। यही वो मकाम है जहां दुनियावी हस्बो नसब की कोई अहमियत नहीं रहती, सिर्फ तकवा और इश्क ही मेयार बन जाता है। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का हर लम्हा हमें ये सबक देता है कि हालात चाहे कितने ही संगीन क्यों ना हो, अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए।